मैया, तेरा ये बालक आगे जाकर के बहुत बड़ा राजा बनेगा और पूरा गांव इससे बहुत प्रेम करेगा। अपनी छोटी सी उम्र में ये बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाएगा, लेकिन क्या कुछ बुरी बात तो ना है इसके हाथों की लकीरों में? तो विश्वनाथ मुस्कुराए और कहने लगे, कोई बहुत बुरी बात तो ना है, लेकिन इसके जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में राहु होने के कारण, राहु महाराज की कृपा होने से तेरा छोरा है ना 16,108 पटरानियों के हृदय का स्वामी बनेगा। तो गोपियां जोर जोर से हंसने लगी। अरे बाप रे, पूत के पांव पालने में ही नजर आ गए। तो यशोदा मैया ने साधु बाबा से आंख बता करके कहा, बस बहुत हो गया, अब इसके आगे मत बताइए, आप जो भी कुछ है ना उसको छिपा करके रख दो, कुछ मत बोलो, मैं सब समझ गई। और लाला को भगवान विश्वनाथ टकटकी लगा करके देखने लगे। तो यशोदा मैया ने कहा, अरे ओ बाबा जी, मेरा छोरा आपके गले में लटक रहे नाग को देख करके डर जाएगा, टकटकी लगा करके ना देखो, मेरे लाला को नजर लग जाएगी। भगवान विश्वनाथ ने कहा, मेरी गोद में जो बालक आ जाता है उसे कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। तेरा छोरा तो साक्षात परब्रह्म का अवतार है। तो परमात्मा सच्चिदानंद ने कहा, आप क्या सब भेद यहीं खोल दोगे? अब हो गए ना दर्शन, अब मैया की गोद में रख दो और जाओ जल्दी यहाँ से। तो भगवान विश्वनाथ ने कहा, ठाकुर जी ऐसे क्यों भेज रहे हो, थोड़ी देर और देख लेने दो अपने स्वरूप को। कन्हैया ने कहा, आपको यहाँ इसलिए मैंने बुलाया था क्योंकि आप जब तक जाओगे नहीं तो पूतना मौसी कैसे आएगी? विष पीने की आदत मुझे थोड़ी है, विष पीने की आदत आपको है, और मौसी जी अभी विष भर के लाने वाली है। इसीलिए मैंने आपको बुलाया है ताकि आप यहाँ पर अपने अंश को छोड़ जाएं और मैं उस जहर को पचा पाऊं। इतनी कृपा करना मुझ पर ठाकुर जी। आज दोनों एक दूसरे की मदद के लिए वहां पर आए हैं। देखिए देवी देवताओं में कितना प्रेम था, दोनों के पास में ब्रह्म शक्तियां हैं और दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते हैं, दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। अगर ये सम्मान और ये प्रेम की भावना अगर हम मानव के अंदर भी आ जाए, हम एक दूसरे को सम्मान देना सीख जाए, देवी देवताओं से सीखे हम कि कैसे वो एक दूसरे को सम्मान देते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु को देते हैं, भगवान विष्णु शिव को देते हैं, किस प्रकार से सब देवी देवता अपने अपने मूल्य को जान करके अपनी अपनी शक्तियों से पूजे जाते हैं और एक दूसरे को वंदन करते हैं। एक दूसरे को वंदन करने की भावना जब हृदय में आ जाती है तो वहीं पर पवित्रता का उत्थान होता है, और जहाँ पवित्रता आ जाती है वहाँ भगवान को आना पड़ता है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। द्वादशी के दिन गोकुल में भगवान सदाशिव आए, नंद रानी को उनका बालक सौंप दिया, बहुत बहुत आशीर्वाद की वर्षा की और अपने सुदाम को लौट गए। फिर त्रयोदशी के दिन नंद बाबा प्रति महीने हर महीने कर देने के लिए जाते थे मथुरा में कंस महाराज को। तो आज कर देने की तैयारी कर ली और मथुरा को चले गए। चतुर्दशी के दिन पूरा गोकुल खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि आज न तो नंद बाबा है गोकुल में और ना ही गौशाला की गायें हैं। सब गायें भी आज वन में चरने के लिए चली गई है। गौ का वर्धन हो गया है, गायें चली गई हैं। जब इंद्रियां मनुष्य की चरने चली जाती है और नंद रूपी मन जब मथुरा चला जाता है तो ये पूरा शरीर खाली हो जाता है, और जो चीज खाली हो जाती है वहां पर भूतों का पहरा लग जाता है। इसलिए कहते हैं खाली कभी नहीं बैठना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आज पूरा गोकुल खाली हो गया और चतुर्दशी के दिन उस खालीपन का फायदा उठा करके पूतना मौसी अपने स्तनों में विष भर के आई है। कंस मामा का पहला खिलौना ठाकुर जी के सामने आया है। 3 वर्ष से कम
समाप्त करती हुई बड़ा ही सुंदर मायावी रूप बनाया है। मटक मटक करके चल रही है, अपनी चोटी को हिलाती हुई और एक तानपुरा बजाती हुई सुंदर खिलौने बेचने वाली का रूप लेकर के आई है। और जैसे ही नंद बाबा के द्वार पर आई तो नंद रानी ने उसको देख करके सारा भान भुला बैठी। आप देखिए, जब भगवान विश्वनाथ आए तो भगवान विश्वनाथ को अपना लाला देने में कम से कम 1-2 घंटा लगा दिया, लेकिन जब ये पूतना आई राक्षसी माया, तो माया को देख करके मानव त्वरित उसमें फंस जाता है। यशोदा मैया ने 1 सेकंड भी देर नहीं लगाया अपने लाला को उसको देने के लिए। उसके पास जो अनगिनत नए नए खिलौने थे उनको देख करके यशोदा मैया ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चे को उस अनजान महिला के हाथ में दे दिया। ये भी नहीं पूछा तू कौन है, कहां से आई है, क्यों आई है, और लाला को उसकी गोद में रख दिया। तो लाला ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। अब मैया तो भोली भाली है, ये संसार भी भोला है, लेकिन मैं भोला थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, पूतना को देखा नहीं। कई महापुरुष यहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद की है क्योंकि भगवान अगर एक झलक भी उसको देख लेते या वो भगवान को देख लेती तो वो उसी समय जल करके राख हो जाती, उसको मोक्ष मिल जाता। कई लोग कहते हैं कि भगवान आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि इसको मैं कैसे मारूं, इसकी मृत्यु की एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि पाप सीधा आंखों से ही मन में उतरता है, और पूतना कौन है, पाप का ही रूप है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब पूतना ने देखा कि मैया अपने काम में लग गई है, पूर्णमासी अपने काम में लग गई है, सब अपने अपने काम में लगे हैं, तो धीरे से लाला को गोद में उठाया, छाती से लगाया और अपना दूध पिलाना शुरू किया। जैसे ही कन्हैया ने दूध पीना शुरू किया तो दोनों हाथों से स्तनों को पकड़ लिया और जोर जोर से दूध पीना शुरू कर दिया। जैसे ही कन्हैया ने जोर जोर से दूध पीना शुरू किया तो पूतना मौसी कर्राने लगी, कहने लगी लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, लाला छोड़ दे। और लाला ने कहा मौसी जी, हमारी मैया ने तो पकड़ना सिखाया है, छोड़ना तो सिखाया नहीं है। मेरी माता मुझे पेट भर के दूध पिलाती है, अब जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मौसी जी। माँ मरे और मौसी जिए, तुझे पूरी तरह से मोक्ष की ओर ले जाऊंगा, तेरे प्राण जब तक ना छीन लूं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी माता ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। जोर जोर से दूध पीना शुरू किया और सब समझ गई पूतना कि ये कोई साधारण बालक ना है, ये स्वयं भगवान का अवतार है। आकाश में लेकर के उड़ के जाने लगी, भयंकर रूप सामने आ गया और ठाकुर जी ने धीरे धीरे करके प्राण हर लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पूतना का आधा धड़ जो था वो गोकुल में गिरा और आधा मथुरा में गिरा। विचार करो कितनी बड़ी राक्षसी होगी। अगर उमरेठ में भगवान ने उसको मारा है तो आधा छिंदवाड़ा में और आधा उमरेठ में। इतनी भयंकर, इतना बड़ा शरीर, अरे बाप रे। और लाला छाती पर खेल रहे हैं। जैसे ही आवाज हुई धड़ाम से कुछ गिरने की, लोग घरों से बाहर निकले, ऐसे लगा जैसे भूकंप आ गया। लोग घरों से बाहर आकर के देख रहे हैं तो अरे बाप रे, इतनी बड़ी राक्षसी। लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? देखा तो कन्हैया पूतना की छाती पर खेल रहे हैं। एक बड़ी सी सीढ़ी लाई गई और परमात्मा को वहां से नीचे उतारा गया। सारी गोपियां आज नंद रानी से कह रही हैं कि हे नंद रानी, हे जसोदा, अरे हमारे व्रत के कारण, हमारे पूजा के कारण, हमारे उपासना के कारण तेरे घर लाला भया है। अरे अगर तू इसकी रक्षा नहीं कर सकती तो इसे हमें दे दे, आज से हम इसका ध्यान रखेंगी और तू तेरा काम करती रहना।
लाला को आज यमुना जी के जल से स्नान कराया गया और लाला की खूब नजर उतारी गई। गोपियां लाला को गले से लगा रही हैं, हृदय से लगा रही हैं और कोई कह रही कि लाला मेरा है, कोई कह रही लाला मेरा है। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ली। सुबह मैं लाला को खिलाऊंगी, दोपहर में मैं आऊंगी, फिर शाम को मैं आऊंगी और रात को सुलाने के लिए मैं आऊंगी। ऐसे सब गोपियों ने आज जिम्मेदारी संभाल ली और यशोदा मैया से कहा जब कुछ समय बच जाए तो तू लाला को खिला लिया करना, आज से इसकी जिम्मेदारी हम। परमात्मा कह रहे सूर्य कहे शाम सुनो, शरण आए हैं तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। पूतना को मारने के पश्चात पूरा गोकुल सावधान हो गया है। रामचरितमानस में भी बाबा जी गोस्वामी जी ने कहा है, सन्मुख होए जीव मोहि जब जन्म कोटि अघनाश तब सन्मुख होए जीव मोहि जब जन्म कोटि अघनाश तब। राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया। बाबा जी गोस्वामी जी ने भी कह दिया कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाशहु तब। जब जीव मेरे पास आता है तो मैं उसके करोड़ों पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता हूँ, ऐसा भगवान रामचरितमानस में कह रहे हैं। आप बस पूरी ईमानदारी से भगवान के पास जाओ, वो आपके करोड़ों पापों का भी नाश करने में सक्षम है। गीता में भी भगवान ने कह दिया कि नमे भद्र प्रणश्यति, इसका मतलब है जो एक बार मेरा हो जाता है मैं उसका हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर रहता हूँ, मैं कभी भी उसका नाश नहीं होने देता हूँ। जो एक बार मेरा हो जाता है नमे भद्र प्रणश्यति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान के 6 सद्गुरु बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में। अगर ये 6 सद्गुरु इंसान के पास हैं तो समझ लेना कि केशव उनको छोड़ करके कभी नहीं जाते। कौन से 6 सद्गुरु हैं भगवान को पास में रखने के? नंबर 1 ऐश्वर्य, नंबर 2 शुद्ध वीर्य, नंबर 3 यश, नंबर 4 श्री, नंबर 5 ज्ञान और नंबर 6 वैराग्य। ये 6 सद्गुरु हैं भगवान को प्राप्त करने के। भगवान कहते तुम 2 कदम ईमानदारी से मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 10 कदम चल करके हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम मेरा ध्यान लगाओ, तुम मेरा ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम मेरा ध्यान लगाओ, तुम मेरा ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। हरि बोल।
तुम मेरा ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पूरे गोकुल की गोपियां भगवान को मिलने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए सुबह से शाम तक आती है। कोई बाल संवार रही है, कोई आंखों में कजरा लगा रही है, कोई ठाकुर जी की सूरत को निहार रही है, कोई ठाकुर जी को पीतांबर पहना रही है, कोई ठाकुर जी को दूध तक पिला देती है चोरी चुपके। कहती काश ये लाला मेरी कोख से जन्म लिया हो। गोपियां कहती अरे हमारे एकादशी के व्रत से ही तो नंद बाबा और जसोदा के घर में लाला भया। पूरे गोकुल के वासियों ने, गोकुल के लोगों ने नंद बाबा के यहाँ बालक हो इसलिए पूरे गांव के लोगों ने व्रत किया था, और उसी व्रत के पुण्य प्रताप के कारण नंद बाबा के यहाँ परमानंद पधारे हैं। एक बार एक गांव में एक बहुत समझदार ब्राह्मण रहता था। अब उस ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ कई बरस हुए कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण बहुत ही ईमानदार था, पूरे गांव का इकलौता था। पूरे गांव के लोग बहुत सम्मान करते थे और बहुत ही आदर देते थे ब्राह्मण देवता को। कई बरस हुए इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। अब एक दिन गांव के कुछ समझदार लोग ब्राह्मण के पास आए और कहने लगे, बोले ब्राह्मण देवता आपके आशीर्वाद से, आपके बताए हुए मार्ग से कई घरों में चिराग जल गए, कई घरों में बालक जन्म लेकर के आ गए, लेकिन आपके यहाँ अभी तक कोई बालक नहीं जन्मा, क्या कारण है? ब्राह्मण की पत्नी जो है वो थोड़ी सी नास्तिक प्रकार की है। वो कहती हमारे पंडित जी ऐसे ही हैं, लोगों के घर में उजाला करते हैं और खुद के घर में अंधेरा रहने देते हैं। वो हमेशा अपने पति को कोसती रहती है। अब एक दिन समझदार लोगों ने पंडित जी से कहा, कब तक ऐसे ताने सुनते रहोगे पत्नी के? हम एक काम करते हैं, हमने भागवत की कथा में सुना है कि नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी, तो पूरे गांव के लोगों ने ऐसा संकल्प लिया कि नंद बाबा के यहाँ संतान हो तो हम सब मिलकर के एकादशी का व्रत करेंगे और पूरे 11 का जो पुण्य है वो नंद बाबा को दे देंगे। तो हमने सोचा है कि शास्त्र में कही हुई बातें, लिखी हुई बातें झूठ नहीं होती, सच होती है। तो हम सब भी पूरे गांव के लोग आपके यहाँ संतान हो इसलिए एकादशी का व्रत करेंगे और उस एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वो आपकी झोली में डाल देंगे। इससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि शास्त्र में लिखी हुई बात सही है और हमारे पुण्य में, हमारे व्रत में शक्ति है। ठीक है, लेकिन बदले में आप हमें क्या दोगे? अब समझ लो कि हमारे व्रत से आपके यहाँ बालक हो भी गया, तो आप बदले में हमें क्या दोगे? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं ठहरा गरीब निर्धन ब्राह्मण, मैं आपको बदले में क्या दे सकता हूँ? आप बोलिए आपको क्या चाहिए? तो सब गांव के लोगों ने कहा कि आप हमें कुछ मत दीजिएगा, केवल आप भगवान ठाकुर जी के नाम का भंडारा जिमा देना। तो ब्राह्मण ने 1 मिनट भी देर नहीं लगाई, ये भी नहीं सोचा कि भंडारे के लिए धन कहाँ से लाऊंगा, अनाज कहाँ से लाऊंगा, इतनी सारी व्यवस्था कैसे करूंगा। केवल ठाकुर जी का नाम लेकर के कह दिया, बोले ठीक है, अगर आपके व्रत से मेरे यहाँ कोई बालक जन्म ले लिया तो मैं वचन देता हूँ पूरे गांव को भोजन कराऊंगा और मेरे ठाकुर जी के नाम का रथजग्गा कराऊंगा, रात्रि का जागरण भी कराऊंगा, ठाकुर जी के नाम के खूब भजन गाएंगे और पूरे गांव को जिलाऊंगा। अब जब निर्जला एकादशी आई तो पूरे गांव के लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का जो पुण्य था वो उस ब्राह्मण को आकर के दे दिया। कि ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी दोनों ने आज उस व्रत को
उस पुण्य फल को स्वीकार किया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कुछ समय बीता तो इनके यहाँ एक खुशखबरी आई कि ब्राह्मण पत्नी गर्भवती है। जब वैद्यों ने कहा कि ब्राह्मण पत्नी गर्भवती है तो ब्राह्मण को बड़ा आनंद हुआ, दौड़ करके ठाकुर जी के मंदिर में गया और दंडवत ठाकुर जी को प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है, आपके व्रत की महिमा अपरंपार है, आप चमत्कारी हो। और भी ज्यादा श्रद्धा ठाकुर जी के प्रति उसकी बढ़ गई। दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लग गया। 9 महीने तक उसने अन्न छोड़ दिया, केवल 9 महीने तक उपवास किया। जब तक मैं अपने बालक का मुख नहीं देख लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। 9 महीने का जिसने व्रत किया और दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लग गया, दिन रात ठाकुर जी का ध्यान करने लगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। 9 महीने जब पूरे हुए तो एक सुंदर सा बालक श्रावण महीने में ही उस ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के आया। तो आज उस बालक को गोद में उठा करके ठीक ठाकुर जी के सामने ले गया, चरणों में रख दिया और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, ये आपका प्रसाद है, मैं इसका नाम प्रसाद रखूंगा और अपने बालक का नाम ठाकुर जी का प्रसाद रखूंगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, देख लिया ठाकुर जी की महिमा कितनी बड़ी है, शास्त्रों में लिखी हुई बातें कितनी सत्य है और हमारे व्रत में कितनी ऊर्जा है, कितनी पवित्रता है। मालूम हो गया ना? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ भाई, मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपके व्रत से मेरे घर में भी दीपक जल गया, मेरे वंश को भी चिराग मिल गया, मेरे वंश को भी अंश की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण देवता ने आज सबकी भक्ति को कोटि कोटि प्रणाम किया। अब लोगों ने कहा कि चलो, अब जब बारसा होगा तो पूरे गांव को जिमाने की सारी व्यवस्था कर ली है, या हम आपकी कुछ मदद करें। अब वैसे बहुत से लोग ब्राह्मणों के हाथ का खाते नहीं है, ब्राह्मणों के घर का खाते नहीं है, ब्राह्मणों के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। तो सारे लोग सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता इतना सारा आप कहाँ से मैनेज करोगे, कहाँ से लाओगे, तो हम आपकी कुछ मदद करें। तो उस शालीन ब्राह्मण ने कहा, बोले नहीं, मैं अपने आप ही सारी व्यवस्था कर लूंगा, अगर आपकी सबकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर जिम्मेदारी दे दूंगा। अब जब 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, बारसे का समय आया, लाला को पालने में डाला, पूरे गांव को बुलाया, लोग सब बन ठन करके आ रहे हैं और भंडारे की तैयारी शुरू हो गई है। भंडारा बनाने वाले, प्रसादी बनाने वाले जो लोग हैं वो सब महाराष्ट्र से बुलाए गए और जो भोजन करने वाले सब लोग हैं वो सब उमरेठ वासी हैं। बनाने वाले आचार्य महाराष्ट्र के और खाने वाले सभी उमरेठ के। अब भंडारा शुरू होने वाला है, ठाकुर जी की पूजा की गई, भोजन पट्टियां लगाई गई, पत्रावलियां डाली गई, पत्ते लगाए गए, भोजन की थालियां लगाई गई और सुंदर भोजन परोसने की तैयारी भी शुरू हो गई। भोजन की खुशबू सूंघ करके सारे लोग कहने लगे, भैया ब्राह्मण देवता, आचार्य कहाँ से बुलवाए, इतना सब कैसे मैनेज किया। प्रसादी जब परोसी जा रही थी तो देखा उसमें हलवा है, शुद्ध घी का, पूड़ी है, और आलू चने की सब्जी है, दाल चावल है, पूरी थाली भरी हुई है, सजी हुई। ये सब देख करके लोगों ने कहा, भाई ब्राह्मण देवता, इतना अच्छा भोजन तो हमने आज तक नहीं देखा, बड़ी खुशबू आ रही है भोजन की, कहाँ के आचार्य हैं? तो बोले सब महाराष्ट्र के। अच्छा, अब ये भी बता दो कि इतना सब आपने कैसे मैनेज किया? तो ब्राह्मण देवता ने हाथ में पंखा उठा लिया और अपने आप को पंखा करने लगे और कहने लगे, सब आपके चरणों का प्रसाद है, मेरी तो बस हवा ही हवा है। अरे सब आपके चरणों का प्रसाद है, मेरी तो बस हवा ही हवा है। अरे मैंने आपको बुलाया है, अरे मैंने आपको बुलाया है भोजन के लिए, तो भोजन कीजिए
सा सा रे रे सा रे नी सा सा सा, ग सा सा रे रे सा रे नी सा सा सा, ग सा सा रे रे सा रे नी सा सा सा, ग सा सा रे रे सा रे नी सा सा सा, प प प म म ग ग रे रे नी सा सा सा, प म प प रे रे गा रे रे गा गा गा, मा मा नी सा मा नी सा मा नी सा मा नी सा मा पा नी मा पा नी मा पा नी, रे 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 गा रे गा रे गा रे गा, प प प प प म ग रे सा 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 रे प म प म ग म ग ग रे गा रे गा रे सा सा रे सा गा रे गा रे गा रे गा ग म ग म ग म ग रे सा रे सा प म ग रे सा रे सा प म ग रे सा रे सा। सारे लोग भोजन कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं लाला को। अब जब सबका भोजन हो गया तो भोजन के बाद में सब लाला को बधाई दे रहे हैं। कोई झबला दे रहा है, कोई टोपी दे रहा है, कोई खिलौने दे रहा है, कोई लिफाफा दे रहा है। बड़ा ही सुंदर भोजन बनाया है ब्राह्मण देवता, बहुत ही सुंदर भोजन। अब ब्राह्मण के यहाँ पे ऐसे नहीं खाते ना, इसलिए दक्षिणा भी दे रहे हैं। अब सब लोगों का जब भोजन हो गया और भोजन मंडप से जब सब लोग बाहर निकले तो सबने एक सुर में कहा, अरे ब्राह्मण देवता हमारे जूते चप्पल कहाँ गए, कहाँ गए? अरे अभी अभी तो हम राजस्थान गए थे, वहां से हमने 250 रुपए का जूता खरीद के लाया। अरे 1000 रुपए का बाटा का जूता अभी अभी खरीद के लाया, कहाँ गए भाई? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हम कब से एक ही बात तो आपसे कह रहे हैं कि सब आपके चरणों का प्रसाद है, मेरी तो बस हवा ही हवा है। वो जो महाराष्ट्र से सब आचार्य लोग आए हैं ना, उनके पास में आपके मूल्यवान जो जूते चप्पल थे वो सब गिरवी रख दिए और ये सारा इंतजाम कर दिया। और सारे लोग कहने लगे, वाह रे ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े सयाने और होशियार लगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, अब आप लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत की और आप लोगों से ही लेकर के आप ही को खिलाते तो हमें अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण चतुरात शिरोमणि कहा गया है। क्या कहा गया है? चतुर शिरोमणि। जितनी चतुराई, जितनी वाक सिद्धि ब्राह्मणों को परमात्मा ने दी है, शायद ही किसी को दी हो। ब्राह्मण से स्वयं विष्णु, विष्णु का अंश अवतार कहे गए हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण देवता ने अपनी वाक सिद्धि से प्रयोग कर लिया, सबको पेट भर भोजन कराया और ये कहा कि जब भंडारे में आना ही था जीवने के लिए तो किसने कहा था इतने महंगे जूते चप्पल पहन कर के आओ? भला कोई भंडारे में जीवने जाते हैं तो इतने महंगे महंगे जूते चप्पल पहन के जाते हैं क्या? कथा कीर्तन में तो नंगे पैर जाना चाहिए, जोड़े से कथा सुनने जाना चाहिए। इस जोड़े को लेकर के कथा सुनते हैं हम लोग तो वो इतना मजबूत हो जाता है। जोड़ा मतलब पाँव में पहनने वाला। महाराज लोग कहते हैं जोड़े से कथा सुनो, अपने पति को साथ में लेकर के कथा सुनो, पति पत्नी दो